जय हिंद दोस्तों। एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए जेसीएम के सचिव ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि 2.6 फिटमेंट फैक्टर नहीं तो ये कम से कम होगा और ये अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस अप्रैल में फाइनल हो जाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कौन कौन सी डिमांड रखी गई है, अब फाइनल क्या बनेगा, यानी फाइनल क्या बनेगा, यानी मूलभूत आधार क्या होगा, यानी वो एक पॉलिसी बनेगी और यह आप बेसिक क्राइटेरिया समझ सकते हो। और उसके बाद आयोग का गठन होगा जिसमें आप समझ सकते हो कि 3 लोग होंगे और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आधार मान करके वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, मीटिंग होंगी। तो आज की जो खबर है, जो लिखा है सीधा सीधा कि एनडीटीवी प्रॉफिट से जो शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि नहीं, हमें 2.57 फैक्टर चाहिए। क्यों कहा? कि उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे आते हैं, जैसे कि उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कुछ चीजें रखी थी। उन्होंने कहा है कि पे लेवल को विलय करना, 50% डीए को मर्ज करना, फैमिली यूनिट इंक्रीज करना। पहले फैमिली यूनिट में क्या था, यानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। अब उन्होंने कहा है माता पिता को भी ऐड करिए, यानी जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फाइनल हो जाएगा तभी जो आपका वेतन आयोग है उसमें उस चीज को आधार बना करके आगे चलेगा। फिर कहा है कि आपको घोषणा करनी होगी कि 50% डीए विलय हो और इसमें यह समायोजित करना पड़ेगा कि कम्यूटेशन रिकवरी 12 साल के बाद बंद हो जानी चाहिए। 5% पेंशन बढ़ोतरी को इस बार आपने पूरा फैसला इसके ऊपर लेना है। ओपीएस के बारे में बात की, एजुकेशन अलाउंसेस के बारे में बात की, चिकित्सा सुविधा के बारे में जो उनके पॉइंट रखे गए थे। अब इन पॉइंटों में कितने मंजूर होंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में या नहीं होंगे, अब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस वेतन आयोग तय नहीं करेगा। अब ये करेंगे लगातार सचिव, डीओपीपीडब्ल्यू या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वित्त विभाग, पेंशन विभाग, पे विभाग के जितने विभाग हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कल मीटिंग थी शिव गोपाल मिश्रा जी की और आप देख सकते हो ये सचिव से डीओपीपी के, और पेंशन को ही लेकर बहुत सारे मुद्दों को लेकर उनकी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट को अपना इंटरव्यू दिया। अब इंटरव्यू में क्या क्या चीजें रखी, जैसा कि हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में उन्होंने सीधा सीधा बता दिया और ये आपको मालूम चल गया। अब उन्होंने क्या है कि एक हेडिंग अलग अलग आ रही, फाइनेंशियल एक्सप्रेस लिख रहा है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग, अब तक क्या हुआ, कर्मचारी पेंशन भोगी आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक टीओआर को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन इसके अप्रैल 2025 तक फाइनल होने की संभावना है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में जवाब में संयुक्त परामर्श तंत्र जैसे में स्टाफ साइड ने अपनी चीजें सामने उनके रख दी हैं और उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं और ये अप्रैल के बाद, इसकी घोषणा होने के बाद आपका सर्वे शुरू हो जाएगा। तमाम चीजों का इन्होंने ब्यौरा दिया है। इन पॉइंटों पर न जाते हुए फिर उन्होंने जो कल कहा है उस पर आते मेन मुद्दे पर कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 होना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या मांग है, क्या तर्क है? एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए मिश्रा ने अपनी मांग के पीछे का तर्क समझाया। उन्होंने बताया कि 7वां वेतन आयोग 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के प्रस्ताव न्यूनतम जीवन यापन वेतन पर डॉक्टर अक्रॉयड के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर पहुंचकर यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा 1957 का क्राइटेरिया नहीं चलेगा और उन्होंने कहा डॉक्टर अक्रॉयड का फार्मूला तब से लागू हो रहा है। मिश्रा जी ने बताया दोनों मानदंड कई दशक पुराने हैं, वर्तमान युग में श्रमिकों उनके परिवारों की न्यूनतम आवश्यकताओं को सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करते। उन्होंने कहा है कि जो आज की रिक्वायरमेंट है इसमें बहुत सारी चीजें शामिल नहीं है। कई चीजों का हवाला दिया कि आपके जूते 2 रुपए 5 रुपए की कीमत है, आपको 5 मीटर थान कपड़ा, ये सारी चीजें डाली गई हैं। अब इससे तो कुछ नहीं होने वाला ना। उन्होंने तमाम ऐसी चीजों के उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग में कहा गया था कि 15वें आईएलसी मानदंड न्यूनतम वेतन का अनुमान लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह एक आवश्यकता आधारित वेतन गणना है जो सीधे आवश्यकताओं की लागत को दर्शाती है और जीवन स्तर में एक सम्मानजनक जीवन स्तर और सुधार की बात करती है। डॉक्टर कोड फॉर्मूला 20वीं सदी के अमेरिकी पोषण विशेषज्ञ बालेस आर एक्लॉर्ड से जुड़ा हुआ है। यह फॉर्मूला आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखता है।
इन पर भरोसा करते हुए 7वां वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, जो 2016 में 7,000 से बढ़कर 18,000 हुआ। 15वें ILC मानदंडों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण 3 इकाइयों की खपत की आवश्यकता पर विचार करते हुए किया जाता है। एक परिवार को कमाने वाले पति की इकाई के रूप में गिना जाता है और पत्नी को 0.08 की इकाई के रूप में गिना जाता है और 2 बच्चों को 0.6 की इकाई के रूप में गिना जाता है। यानी उसको भी पूरा एक वेटेज नहीं दिया है। आप समझ रहे हो ना, 4 लोग हैं, किसी को 0.8 और बच्चों को 0.6 के रेशियो में रखा हुआ है। उन्होंने मिश्रा के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 3 की जगह 5 यूनिट की खपत जरूरत को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारित करना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि कमाने वाले कर्मचारी को अपने आश्रित माता पिता की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। उन्होंने स्पष्ट किया कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2022 के तहत एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। इसके लिए परिवार की इकाइयों को 3 के रूप में नहीं बल्कि 5 के रूप में, मतलब ठोस चीज रखी है, जबरदस्त चीज रखी है, उनको समझाया है। एक तो 57 साल पुराना और आपने वेटेज दिया है 0.6 का बच्चों को, कमाने वाले का को वेटेज और वाइफ का 0.8 दिया है। अब जैसा कि भारत सरकार के नियम है, सामाजिक व्यवस्था है कि बूढ़े पेरेंट्स हैं आपके ओल्ड एज वाले, उनकी देखभाल करनी होगी, तो आपने 3 नहीं कम से कम 5 रखिए। इसलिए उन्होंने बात की कि ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, ध्यान रखना। आगे मैं आपको बताऊंगा इस फिटमेंट फैक्टर से आप किस पे लेवल पे हो और कितनी आपकी सैलरी बनेगी और क्या कयास लगाए जा रहे हैं, दोनों की टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा। मिश्रा ने कहा 8वें उन्होंने स्पष्ट किया कि वृद्ध माता की देखभाल करना है। मिश्रा ने यह भी बताया कि अकॉर्ड फॉर्मूला, जिसे न्यूनतम जीवन यापन मजदूरी निर्धारण करने के लिए मानदंड के रूप में देखा जाता है, 20वीं सदी से संबंधित और आधुनिक युग में होने वाले खर्चों में ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा उदाहरण के लिए आज के युग में डिजिटल होने पर जोर दिया, सब कुछ डिजिटलाइज है। अकॉर्ड फार्मूला इंटरनेट के खर्चों से संबोधित नहीं कर रहा है। मिश्रा जी ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव भी हैं और 7वें वेतन आयोग ने 15 ILC प्रस्ताव अकॉर्ड फार्मूला भरोसा करने के बाद 2.57 फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया था। 8वें वेतन आयोग को भी आज जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए 2.57 कम से कम होगा और इससे ज़्यादा भी होना चाहिए। 8वें वेतन गठन की आप ये देख सकते हो, पूरी खबर देख सकते हो। यदि 8वें वेतन द्वारा 2.86 फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जाती है, ये शायद मुश्किल है। अब जितने बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 2.86 मांगना जैसे कि चांद मांगना है सरकार से, और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सरकार अपना मंसूबा बना लिया है और सरकार चाहती है इसको हम 1.92 या 2.08 रखें, लेकिन नहीं, 2.57 यदि आपकी यूनिट बढ़ती है और आपका तरीका जो 57 साल वाला पुराना इसमें बदलाव होता है, तो दोस्तों आपकी पे और पेंशन में अच्छा इजाफा होगा, क्योंकि लगातार इस बात के दबाव बनाए जा रहे हैं। और जैसे आपने पीछे खबरें भी काफ़ी सुन रहे होंगे कि नहीं, अभी TOR में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं और उसके बाद एक आयोग होगा, आयोग की क्या रूपरेखा होगी वो आप उनको दे दी जाएगी। आप सर्वे करिए, अपनी अनुशंसा रिकमेंडेशन करिए, फिर सरकार मीटिंगें लेगी और फाइनल डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूले को ही आधार मानकर फिटमेंट फैक्टर को आगे पीछे कर सकती है, उसका अधिकार है। धन्यवाद।